आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माय चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे नेम के बेस पर कैसे आप उसका डोमेन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कभी एक्सेल में काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा होता है एम्प्लॉय का। तो उस केस में हम ये चाहते हैं कि उस नेम के बेस पर हम कैसे ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज आप सीखेंगे कि कैसे आप नेम के बेस पर उसका डोमेन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको मैं इस तरह के जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉय का डेटा जगह होता है, तो वहाँ पर अगर बल्क में अगर कुछ एम्प्लॉय का अगर रिक्रूटमेंट होता है तो उस केस में हम ये चाह रहे हैं कि कोई हमारे पास स्टेप ऐसा होगी जिसके थ्रू हम वन टाइम में ही उन सभी का बल्क में डोमेन आईडी क्रिएट कर दें। तो कैसे इसको हम करेंगे, चलिए मैं इसको आपको बताऊंगा आज विस्तार से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास दो यहाँ पर हैं कंडीशन, एक है फर्स्ट नेम, दूसरा है हमारे पास लास्ट नेम। तो डोमेन आईडी जब भी क्रिएट होता है उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के हिसाब से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो डोमेन आप कुछ भी रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक डोमेन का बनाता हूँ जिससे हम इसको क्रिएट करेंगे। तो डोमेन हम यहाँ रख लेते हैं gmail.com। तो यहाँ पर आप चाहें तो कोई और भी आप आईडी अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आपको अगर किसी कंपनी के हिसाब से बनाना है तो आप info@ इस तरह से कुछ बना सकते हैं, yahoo.com, जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर gmail.com मैंने यहाँ पर एक डोमेन रख लिया है कि ईमेल आईडी में जब भी हो तो हमारे पास एक डोमेन के साथ यहाँ पर आईडी क्रिएट हो जाए। तो ये तो था हमारा क्राइटेरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जैसे कि ईमेल आईडी हम जब बनाते हैं तो उसमें सारे हमारे पास जो लेटर होते हैं वो लोअर केस में होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ट्राई करेंगे फ्रेंड्स लोअर फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। तो लोअर फंक्शन क्या करेगा, जो ये आपको दिख रहा है कैप्स में, ये सबको यहाँ लोअर केस में कर देगा। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो जाएगा। फिर हम यहाँ यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शन। अब लेफ्ट फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट का आपको उसका नंबर, सॉरी, जो पहला कैरेक्टर है वो आपको निकाल के देता है अगर आप उसमें कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ लेफ्ट ले रहे हैं सी, ये वाला, यानी कि जो पहला हम चाह रहे हैं कि जो ये वाला ए पी के है इसका जो पहला लेटर है ए, वो यहाँ से सेग्रीगेट होके हमें उसका आउटपुट यहाँ पर मिल जाए। तो ये हमारा पहला यहाँ पर आर्गूमेंट हो गया। फिर हम यहाँ पर एप्रोस्ट्रोफी यूज करेंगे और यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट नेम है वो एडिटिव यहाँ पर हमारे पास आ जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका सेल का रेफरेंस नंबर ले लेंगे। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। देन हम यहाँ फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दूसरी कंडीशन और एप्लीकेबल करनी है। तो अप्रोस्ट फिर से मैंने यूज कर लिया डबल कोट। अब क्योंकि जब भी हम डोमेन बनाते हैं तो उसमें हम @ हमेशा रखते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल कोट के अंदर यहाँ पर हम @ को करेंगे शामिल। दैट हम यहाँ फिर से डबल कोट कॉमा, फिर यहाँ एंड हम रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ डोमेन नेम को भी यहाँ पर ऐड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर से ये यूज करने के बाद तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एंड यूज किया एप्रोस्ट्रोफी के लिए। तो फिर से हम इसको एंड से ही स्टार्ट करेंगे उसके लिए, डोमेन के लिए। तो उस केस में हम फिर से इसको रखेंगे और फिर हम यहाँ पे इसका रेफरेंस ले लेंगे। अब जब भी आप किसी का रेफरेंस लेते हैं उसको आप फिक्स कर देंगे। यहाँ पर फिक्स करने से क्या होता है कि जब हम उसको ड्रैग करेंगे वो आगे चेंज नहीं होगा। तो उसको मैं फिक्स कर देता हूँ $साइन से। अगर आपके लैपटॉप में F4 की है तो आप उसको उससे भी फिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा डोमेन बन गया है। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस फंक्शन ने यहाँ पर काम किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन नेम के हिसाब से इन सभी के यहाँ पर ईमेल आईडी क्रिएट हो गया। अब कैसे हुआ, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारा लोअर केस में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फंक्शन ट्राई किया लोअर। तो लोअर फंक्शन ने क्या किया कि जो कैपिटल में थे सबको इसने लोअर लेटर में कर दिया है।
देन हमने जैसे यहाँ लेफ्ट फंक्शन यूज किया था, तो लेफ्ट फंक्शन मैंने यूज किया था सी के लिए। तो यहाँ पर जो पहला लेटर आया है वो ए पी का जो पहला लेटर था वो ए था, जो कि आप देख रहे हैं ये आ गया। देन फिर मैंने यहाँ पर B4 का ऐसे ही मैंने यहाँ रेफरेंस ले लिया, यानी कि जो टेक्स्ट हो और यहाँ पर सेम यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ देख रहे हैं आप ए है, फिर यहाँ पर ए एंटोन आ गया। देन हमने जब ये यूज किया, फिर हमने यहाँ कंडीशन क्या रखी, एप्रोस्ट्रोफी फिर से हमने यूज किया, हमें यहाँ चाहिए था इसके पास @, तो उसके लिए मैंने फिर एप्रोस्ट्रोफी फिर से यूज किया, फिर यहाँ पर @ हमने किया, फिर इसको मैंने इसी से डबल कोट से क्लोज करके ये कंडीशन यहाँ पर होगी एंड। फिर हमने सेम फिर से स्टार्ट किया इसको, क्योंकि यहाँ पर हमें बार बार इन चीज़ों को ऐड करना पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ बार बार एप्रोस्ट्रोफी को यूज कर रहे हैं। तो ये जब ये @ का जब हमारे यहाँ पर यूज हो गया, देन हमने यहाँ पर लास्ट में लेना था डोमेन नेम, क्योंकि हमें ईमेल आईडी में लास्ट में ये चाहिए था सब जगह gmail.com। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फिर से एप्रोस्ट्रोफी यूज किया और यहाँ पर हमने इसका रेफरेंस दिया डोमेन, जो कि यहाँ पर gmail.com है, F वाले कॉलम में, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर F। फिर हमने इसको फिक्स कर दिया ताकि जब हम इसको ड्रैग करें तो ये कोई भी इसका जो फंक्शन है वो चेंज ना हो। तो ये था, मैंने आपको बताया डिटेल से कि कैसे फंक्शन ने यहाँ पर काम किया है। देन हमने इंटर किया तो रिजल्ट आपके सामने है। तो इस तरह से हमारा आप देख रहे हैं कि ईमेल आईडी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो यहाँ देखिए तकरीबन कितने रिकॉर्ड है, टोटल रिकॉर्ड है फ्रेंड्स 78 रिकॉर्ड है। इसमें आप देख रहे हैं कि वन टाइम में ही इन सभी का यहाँ पर ईमेल आईडी क्रिएट हो गया है। तो ये देखिए, अगर आपको ये टेक्निक पता नहीं होती तो देन आप क्या करते हैं कि 1 बाय 1 इन सभी का यहाँ पर डोमेन क्रिएट करते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताया है कि अब अगर आपके पास डेटाबेस एम्प्लॉय का ज़्यादा है, उस केस में आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई एक डोमेन है जिसके हिसाब से आप सभी जगह एम्प्लॉय पे उसको एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस वाले फंक्शन को ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो बहुत ही एडवांस फंक्शन है। तो इस तरह से आप जो भी आपको डोमेन रखना है, यहाँ जैसे मैंने जीमेल रखा है, आप चाहें तो याहू रखेंगे, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको ये चेंज कर देगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर yahoo.com करता हूँ, तो देखिए yahoo.com करते ही आप देख रहे हैं कि सारे यहाँ पर डोमेन इस तरह से चेंज हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको कंपनी के नाम से रखना है तो जैसे यहाँ पर क्या है yahoo.com या कुछ भी हो सकता है, तो आप जो भी डोमेन यहाँ पर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे उसके हिसाब से ये सारा जो है ईमेल आईडी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप जो है नेम के बेस पर कैसे उनका डोमेन आईडी के हिसाब से उनका ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।